बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि एडवोकेट रजत कलसान जी, साथ में मंच पर विराजमान बाबूजी स्वरूप सिंह जी, पूर्व एसडीएम, साथ में मंच पर विराजमान माननीय ओम प्रकाश तंवर जी, एमएचओ रिटायर हुए मलेरिया डिपार्टमेंट से, साथ में मंच पर विराजमान मैं चाहूंगा कि इस संगठन के संपूर्ण अंबेडकर समिति पंडवाला कला गांव की तरफ से भाई भगत जी के जगदीश मेहरा जी के अथक प्रयास से भाई पवन जी, अशोक प्रधान जी और भी उनके जितने साथी हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती इधर धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। साथ ही मेरे समक्ष बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मातृशक्ति, आज हम एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन इधर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आपको बाबा साहब के जीवन के परिचय के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी माता पिता की 14वीं संतान थे। परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब 14वीं संतान होने के बावजूद जो परम पूज्य बोधि सत्व बाबा जी के जो पिताजी थे रामजी सकपाल, वो फौज के अंदर सूबेदार हुआ करते थे। साथियों, परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उनकी शादी साथियों भीमा माता रमाबाई अंबेडकर के साथ में, उस समय बाबा साहब की उम्र मात्र 15 साल थी और माता रमाबाई अंबेडकर की उम्र उस समय 9 साल की थी। साथियों, परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब ने विषम परिस्थितियों में पढ़ करके जब उन्होंने बॉम्बे से जब मैट्रिक पास बिल्कुल एकदम जब मैट्रिक पास की सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करके, तो साथियों पूरे बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर धूम मच गई कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मैट्रिक के अंदर टॉप किया है। उसके बाद में जब बाबा साहब की आवाज चली तो बाबा साहब को साथियों पढ़ने के लिए शिवाजी राय गायकवाड़ जी ने बॉम्बे से पढ़ करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाने के लिए साथियों स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया। क्योंकि जीवन परिचय काफी लंबा है बाबा साहब का, काफी समय लगता है लेकिन वक्ता काफी है। तो परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब को जब यहाँ पर इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था के तहत में, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब को किन परिस्थितियों में, क्योंकि उस समय हमारे को इस देश के अंदर साथियों वंचित लोगों को, शूद्रों को इस देश के अंदर पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब के पिताजी फौज के अंदर सूबेदार होने के बावजूद उनको एडमिशन दिलाया गया और एडमिशन लेने के बाद में साथियों किन शर्तों के साथ में एडमिशन दिया। बाबा साहब जब स्कूल जाते थे तो उनको साथियों तक कमरे के बाहर बैठाया जाता था और अपनी टाट और बोरी अपने घर से लेकर के जाते थे और बाहर बैठकर ही पढ़ते थे। तो इस तरह की विषम परिस्थितियों में जिस दिन पीएन नहीं आता था, चपरासी नहीं आता था, तो उस दिन बाबा साहब को प्यासा ही रहना पड़ता था। जब बाबा साहब को प्यासा रहना पड़ता था, जिस दिन चपरासी पीएन नहीं आता था, तो बाबा साहब घर में आकर के बोलते थे कि माताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पानी पीने को नहीं मिलता। कौन सा ऐसा कारण है कि मेरे को इस देश के अंदर पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। तो साथियों, परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब के पास में 32 डिग्रियां थी। संसार के छठे विद्वान परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब रहे। एमएससी, डीलिट, बारटला, बैरिस्टर। अगर पढ़ाई छूट जाती है लेकिन पैसे की कमी के कारण पकड़, अविश्वास और जैसे मानसिक ग्लानि करते हैं।
मुझे मौत का जरा भी डर नहीं, क्योंकि मैंने उससे हुए फोन का जगा दिया। पर मुझे इस बात का अफसोस है जिसे मैंने जगा दी रहकर फिर से गहरी नींद में न सो जाए। समर्थन समर्थन समंदर